बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आपके सवालों के साथ, आपकी परेशानियों के हल के साथ हाज़िर। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन पूछती हैं और अक्सर पूछती हैं कि अगर नए रिश्तेदार लालची महसूस हों तो क्या करना चाहिए। ये ज़्यादातर जो नए रिश्ते बन रहे होते हैं, अभी किसी ने अपने लालच का इजहार नहीं किया होता, पर आपको कुछ सिम्टम से ये लग रहा होता है। और ये कपड़ों की ख़रीदारी पे, जूतों की ख़रीदारी पे, या आपने किसी जगह अगर मेकअप के लिए बुकिंग करनी हो, तो ये वो दिन होते हैं जो सबसे खूबसूरत दिन होते हैं। और इन्हीं दिनों में आपके दिल बुग़्ज़ से और गुस्से से भर जाते हैं। क्या ऐसी कोई टेक्निक है कि जिससे ये पता चल सके कि ये लालची हैं, ये ग्रीडी हैं और आगे चल के ये तंग करेंगे। मगर इससे पहले एक डॉक्टर साहब ने सवाल किया, चूँकि ये मर्दाना डिब्बे में से सवाल आया, तो उन्होंने कहा कि जिस लड़की को मैंने पसंद किया है वो एक स्कूल में टीचर है, तो 40-50 हज़ार उसकी तनख्वाह होगी। शादी के लिए उसने हम सब की जान में अजाब किया हुआ है, और सूरत ये है कि उसको हमने सूट के लिए 80,000 रुपये किए थे कि 80,000 रुपये के अंदर सूट ले ले, लेकिन उसने जो बिल भेजा है वो भेजा है 2,25,000 का। इसी तौर पे जूते के लिए हमने उसको 5,000 दिए थे और उसने 30,000 का जूते का बिल भेजा है। ये मुझे बहुत खटक रहा है। तो क्या ये लोग ग्रीडी हैं या लालची हैं? क्या मुझे रिश्ते से रुक जाना चाहिए? अच्छा, इसी तौर पे मिसेस अंसा ने कहा है कि हम अपनी बहू के लिए 4 तोले का सेट लेके गए, और बेटा मेरा दुबई में काम करता है, तो उन लोगों ने सेट देखने के बाद नाक मुँह चढ़ाया। वैसे इससे ये उनकी आदत है, जो भी हम चीज़ें लेके जाते रहे उन्होंने हर एक पे नाक मुँह चढ़ाया और उसे कहा कि अपने बेटे से आपने कहना था कि वहाँ से लेके आता, दुबई से लेके आता, वहाँ डिज़ाइन अच्छे हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि वो जिस फैमिली के लिए लेके गए हैं क्या बहुत अमीर कबीर है? तो उन्होंने मुझसे जवाबन सवाल किया कि आप ये क्यों पूछ रहे हैं? तो मैंने उनसे कहा कि जो अपर क्लास है वहाँ ये इश्यूज़ नहीं है, वहाँ आप लाखों के कपड़े और ये खाने, ये सारी चीज़ें चूँकि दोनों खर्च कर रहे होते हैं, तो अपनी खुशी के लिए कर रहे होते हैं, मुकाबला नहीं होता। मुकाबला है मिडिल क्लास में और लोअर मिडिल में। और ये चूँकि इनका जेन्युइन अपना शौक़ नहीं होता, ये अपना मुंह लाल करते हैं लोगों को देख देख के, फ़लाँ यूट्यूबर ने ये कर दिया, फ़लाँ में ये हुआ, फ़लाँ में ये हुआ। अल्लाह के बंदो, उन्होंने कर दिया तो उनके पास इजी मनी थी बहुत सारी, वो चाहे बेले दे दे के 1 अरब रुपया उड़ा दें, उनको आग लगा दें, इट मेक्स नो डिफरेंस। पर आप जिस घर में से हो, आप सोचो आपकी तनख्वाह 40-50 हज़ार है, तो आप आमतौर पे 40,000 का सूट तो ज़िंदगी में कभी ख़रीदा भी नहीं होता। 2, 2.5, 3, 4, 5 इससे ज़्यादा महंगा सूट आप अफोर्ड भी नहीं कर सकते। तो अब आपको अगर 80,000 रुपया मिल रहा है सूट का, तो ख़ुद बंदे को लिहाज करना चाहिए, खुद हया करना चाहिए, और उस 80,000 में आपको 60-70,000 का लेना चाहिए, उससे ज़्यादा लेने की। अगर बहुत तकलीफ़ है तो आप अपने पास से पैसे, यानी आप अगले बंदे को ज़ेरे बार भी कर रहे हैं और अपनी ग्रीड उसको बता रहे हैं कि वी आर वेरी ग्रीडी। अगर तुमने हम पे एतबार किया और हमें ये ऑफ़र की है, वरना जो सबसे बेहतर चीज़ है, लड़के और लड़कियां जब शादी पे अदले बदले में सूट के तोहफे लेने होते हैं तो एक दूसरे को कहा जाता है कि आ जाए शॉपिंग कर लेते हैं। उस शॉपिंग में खुशी होनी चाहिए। हर शॉपिंग के आखिर में दुख होता है, हर शॉपिंग के आखिर में लड़ाई होती है और एक दूसरे के बारे में बुरी बुरी फीलिंग होती है। लाइक एक बंदा घर से 1 लाख रुपया लेके गया आपकी शॉपिंग के लिए, और आपने वहाँ जाकर जानबूझ के महंगी महंगी चीज़ों पे हाथ रखा जो कि आप नहीं पहनते आमतौर पे। आप अपने किसी अजीज़ के, किसी भाई की शादी पे भी आपने नहीं पहना, वहाँ आप जानबूझ के तंग करते हो। इसका सबसे उम्दा जो प्रैक्टिकल हल मुझको सूझता है वो ये कि आपको शुरू में एक दूसरे को लिमिटेड पैसे दे देने चाहिए। लाइक आप 2 लाख देना चाहते हैं, 2 लाख दे दीजिए कि आप अपने कपड़े, जूते और मेकअप इसी के अंदर पूरा करेंगे।
और कुछ चीज़ों में ना करना सीखना चाहिए। बहुत से लड़के, यानी अब लड़के भी आके इस तरह के जब सवाल करते हैं ना कि सर बहुत दिक्कत हुई, इतनी मुश्किल से मैंने पैसे कमाए, और वो कहती है 70,000 रुपया तो मेकअप वाले फलां पे खर्च करना है, तो क्या करना चाहिए। तो मैंने कई लोगों से मशवरा किया, कई सियानों से और सियानियों से पूछा। उन्होंने कहा कि सबसे बेहतर ये है कि अगर आपके घर वलीमा जहाँ पे है वहाँ लड़की या लड़की वालों से कभी मत पूछें कि मेकअप कहाँ से हो। जहाँ से आपकी बहनें कराती हैं, जहाँ से आप करवाते हो, वहाँ बुकिंग करवाइए और लेके जाइए। जब आप अपनी चीज़ें खुद उनको बताते हो और उनको दावत देते हो मुदाखलत की, तो फिर वो मुदाखलत अपनी मर्ज़ी की करेंगे। इस पे हमेशा चीज़ों को अपनी लिमिट में आज रखोगे, कल ज़िंदगी ख़राब नहीं होगी। ये जो 30-30 हज़ार के जूते हैं, ये लोग आम ज़िंदगी में नहीं पहने जाते। हील वाले जूता पहनना ना, तो हील वाला जूता शादी वाला एक दफ़ा पहना जाएगा, 2 दफ़ा पहना जाएगा। जिन दिनों आप शॉपिंग कर रहे होते हैं हर जगह सेल लगी होती है, 10-10 हज़ार का जूता भी 5-5 में मिल रहा होता है। तो क्या तकलीफ़ है हम उन जूतों को जो आम जिंदगी में बहुत खुश होकर लेते हैं, उस मौके पे क्यों नहीं ले सकते। जूता वो लेना चाहिए जो बाद में भी आपके काम आ सके। अच्छा, आप कहे नहीं तस्वीर बनानी है, तस्वीर में जूते की एड़ी कहाँ से आएगी, हील कहाँ से आएगी। ये अंदर की महरूमियाँ हैं जो उसका इजहार होता है, और आपकी शख्सियत और आपके ख़ानदान के बारे में। जितने ख़ानदान लड़के वाले जो तोहफ़ा लेके आएँ, आपको उसकी तारीफ़ करनी चाहिए, खुशदिली से देखना चाहिए। वो हक नहीं है, तोहफ़ा है, गिफ्ट है। अपनी तरफ से वो ताल्लुकात को खूबसूरत रंग देने के लिए खर्च कर, कहीं से उठा के लाएँ क्या, या कहीं से वो चुरा के लाएँ, पैसा खर्च करके लाएँ, और आप उसकी कदर करने की बजाय उससे आप सोचें। दुनिया में ये तक मैनर सिखाए जाते हैं कि किसी जगह दावत पे जाओ, होटल पे जाओ, चूँकि आजकल शादियों में रिवाज है कि शादियों से पहले लड़के वाले एक फैमिली डिनर करते हैं, आपको बुलाते हैं, बच्चों को बुलाते हैं, तो आप सब वहाँ अवॉइड करना चाहिए अपनी अपनी मर्ज़ी की डिशें बताने से। जो होस्ट हैं लेट देम वो कौन सा चीज़ मंगवाते हैं, उन्होंने अपनी चीज़ के बारे में सोच। होस्ट वो हैं, आप नहीं हैं। जब कभी आप होस्टिंग करोगे तो आप जो मर्ज़ी मंगवाइएगा। कुछ मैनर्स का ख्याल रखने से आपके ख़ानदान पे हरफ और उंगलियां नहीं उठती। और इसी तौर पे पंजाबी में कहते हैं होछे हाथ कटोरा तो पी पी के आफरिया, यानी अगर कोई ख़ानदान आपको ऑफ़र कर दे कि 1 लाख रुपया है, तो बाबा लोग उसी 1 लाख के अंदर अपनी शॉपिंग को मुकम्मल करें। आपने महंगा लेना है, बिस्मिल्लाह 100 दफ़े लेने, अपने पास से पैसे डालें, पर उनको फिर मत तंग करें। एक और प्रैक्टिकली सूरत हो सकती है कि अगर लड़के को आप पैसे दे रहे हैं, लड़की वाले को वो पैसे दे रहे हैं, तो बाद में होता है कि हमने ज़्यादा दिए। तो आप एक लिमिट तय कर लें, लाइक 2 लाख देने हैं तो 2 लाख उसको दें, 2 लाख वो आपको दे दे, बराबर हो जाएगा। और उस 2 लाख में आप 1 लाख बचा लें, उसमें 2 लाख और शामिल कर लें, इट्स अप टू यू। लेकिन तोहफ़ों को गुस्से का, नफ़रत का, एक दूसरे के ख़ानदान के बारे में ग्रीडी होने का, जो बिल्कुल बुनियाद में ही एक गलत फ़ैसला या गलत रवायत ना डालें, ये लड़की के लिए नुकसानदेह। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।